भाईजान मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छी तरमीम है। सारे इख्तियारात नहीं लिए जा रहे, सिर्फ तालीम की वजारत उनसे ली जा रही है। मेरे कोई घर के इश्यूज हैं वो मैं खुद उसका बेहतर सोल्यूशन निकाल सकता हूँ। ये तो अच्छा था कि हर बंदा अपना फैसला खुद कर रहा था। जब भी तरमीम की जाती हैं तो उस पर इतना गौर गौज होना चाहिए कि आने वाली कई नस्लों को उनमें तरमीम की ज़रूरत ना पड़े। भाईजान मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छी तरमीम है, क्योंकि इस वक्त जो वफाक और सूबों में खाना जंगी लगी रहती है मुख्तलिफ मसाइल पे, और खुसूसन जब हमें बैरूनी खतरात लाक होते हैं, हमें कई मसाइल दरपेश होते हैं, तो वफाक और सूबों में अख्तिलाफ ही रहता है। तो यकजहती के लिए और एक आवाज़ के लिए किसी भी मुल्क के जो बैरून मुल्क हमारी एक आवाज़ जाने के लिए, उसके लिए ये जो 27वीं तरमीम है ये बहुत अहम है मेरे ख्याल में। सारे इख्तियारात नहीं लिए जा रहे, सिर्फ तालीम की वजारत उनसे ली जा रही है। उनसे वो वजारतें ली जा रही हैं जो डबलिंग इल्म हो गई है, जो उनमें दोहरा काम हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जब दूसरा वो जो जजों को ट्रांसफ़र करने का इख्तियार ले रहे हैं, पहले जज की कॉन्सेंट ज़रूरी होती थी, अब इस तरमीम के बाद जज की कॉन्सेंट का होना ज़रूरी नहीं होगा। मैं नहीं समझता इसमें कोई ख़राब बात है। 27वीं तरमीम में क्या ख़राब बात है? अगर सूबे के पास जो इख्तियारात हैं वो उनको ख़त्म करके वफाक अपने पास लेगा तो वो उससे नुकसान ही होगा, फ़ायदा तो नहीं होगा ना। क्योंकि वफाक के पास आएंगे, हर चीज़ की इजाज़त लेंगे, फिर वो जाके वो इजाज़त मिलेगी नहीं मिलेगी, ये अलग बात है। मेरे ख्याल में तो देखें, एक पर्सनली मैं अपनी बात करूँगा कि अगर मेरे कोई घर के इश्यूज हैं वो मैं खुद उसका बेहतर सोल्यूशन निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई इस तरह की चीज़ है, बजाय उसके कि मैं किसी को पड़ोस में जाऊँ कि यार ये मेरा ये मसले मसाइल हैं, आप उसको किस तरह हल करते हैं। कि जो सूबों के पास अख्तियारात है और जिन सूबों पे ज़िम्मेदारियाँ बनती है, अगर वो अख्तियारात मुकम्मल तरीके से आवाम तक पहुँचाए थे तो फिर ठीक है। अगर आवाम तक मुकम्मल तरीके से नहीं पहुँचाते सूबे तो फिर वफाक के पास होना चाहिए, और वफाक उस हिसाब से जिस सूबे में जिस चीज़ की ज़रूरत है तो वो उसमें वो मुकम्मल तरीके से वो काम भी कर सकते हैं और आगे भी लेके जा सकते हैं। मेरा तो ये मानना है और हर एक का ये मानना है कि अगर आप जितना ग्रास रूट लेवल तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करते हैं और उनको इख्तियारात देते हैं, उस चीज़ के रिजल्ट्स बेहतर निकलते हैं। तो बाकी ये तो अच्छा था कि हर बंदा अपना फैसला खुद कर रहा था। सर मेरा तो यही ख्याल है कि जो 18वीं तरमीम हुई है, जो माजी में हुई है, जिसमें सुबह को इख्तियार दिए गए, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आवाम को कुछ उसका कोई रिलीफ नहीं मिला, ना कोई तालीम में कोई बेहतरी आई। अभी कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम में जो तालीमी निसाब है वो यकसर होगा पूरे पाकिस्तान का एक ही। मेरे ख्याल से सूबों से इख्तियारात लेके अगर वफाक में जाएंगे तो ये अच्छा है पाकिस्तान के लिए, और तरक्की भी होगी, इसमें लाजमी सी बात है। जब भी तरमीम की जाती हैं तो उस पर इतना गौर गौज होना चाहिए कि आने वाली कई नस्लों को उनमें तरमीम की ज़रूरत ना पड़े। अब यहाँ पर जो मसला पैदा हुआ है कि कुछ लोग सूबों के इख्तियारात बढ़ाना चाहते हैं और कुछ सूबों को कर्टेल करना चाहते हैं। फिर भी इस आइनी तरमीम में इनको चाहिए कि कुछ तवाज़न लाएँ और जो सूबों को भी काबिल कबूल हो, जो पॉलिटिकल सियासी जमातों को भी काबिल कबूल हो, और जो अवाम को भी काबिल कबूल हो, और जो देर पा हो, और ताकि किसी सम्मत जा सकें। क्योंकि हमारी पॉलिसियाँ जो हैं उनका तसलसल नहीं रहता है, इसलिए कि हम हर बार नई तरमीम ले आते हैं और नई अथल पथल कर देते हैं।